हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है शारीरिक कष्ट और इसके साथ ही आर्थिक समस्या या अन्य शारीरिक समस्या। तो आज का विषय थोड़ा सा हटकर है, इसको ध्यान से समझना होता है। और आज जो योग बता रहा हूँ यह ज्योतिष का केवल एकमात्र योग है। इसके अलावा अनेक बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन इस योग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज जो स्थिति बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति यदि किसी कुंडली में बनती है तो इस समय में उपाय से बेहतर यही है कि सावधानी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। तो बुरा समय है, उस समय सावधान रहें, यही सबसे बड़ा उपचार है। इसके अलावा पूजा पाठ आप करते हैं नियमित तो कोई बड़ी समस्या वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी से बचें। तो आज जो समय बता रहा हूँ, इस समय की गणना अगर आपको पता लगती है और आप अपनी कुंडली में इस स्थिति को समझ पाते हैं तो यहाँ पर इस योग के प्रभाव से शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी, शरीर में चोट या अन्य छोटी छोटी समस्याएं, दुर्घटना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। या इसके अलावा आर्थिक समस्या या आर्थिक कष्ट, या पैसा किसी को उधार दिया है तो फिर यहाँ समस्या भी हो जाती है। या लेन देन में सावधानी नहीं रखते हैं, व्यापार या नौकरी में भी समस्या रहती है इस समय में और परेशानी रहती है। यात्रा भी करते हैं तब भी इस समय में समस्या रहती है। तो यहाँ इस समय को अगर आपने ज्योतिष के द्वारा जान लिया तो फिर आप यहाँ सावधान हो जाएंगे और फिर आपको इसका विशेष लाभ यह मिलेगा कि आप इस समय में सोच समझ कर काम करेंगे और स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य देंगे, क्योंकि मूल विषय तो यही है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा इस समय में। अगर पहले से ही बीमार रहते हैं तो इस समय को अच्छी तरह से गणित द्वारा, ज्योतिष के द्वारा समझ लें। कोई विशेष गणित नहीं करनी है, अपनी कुंडली खोल कर देखें और कंप्यूटर से कुंडली ज़रूर बनवाएं। सबसे पहली स्थिति तो यह है कि आप कंप्यूटर से कुंडली बनवाएं, उसमें सबसे पहले विंशोत्तरी महादशा निकलवाएं, फिर अंतरदशा निकलवाएं, फिर प्रत्यंतर अवश्य निकलवाएं और सूक्ष्मांतर अगर निकलता है तब भी अवश्य निकलवाएं। तो विंशोत्तरी दशा के अलग अलग खंड हैं। सबसे पहले महादशा ग्रहों की, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर और फिर सूक्ष्मांतर। तो ये 4 स्टेप की महादशा निकलवा लेवें तो इससे ठीक रहता है और बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चे में कंप्यूटर द्वारा कुंडली निकल जाती है। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से आप कुंडली निकलवा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में सही जन्म दिनांक, सही जन्म समय और सही जन्म स्थान का अक्षांश और रेखांश डालें। गलत अक्षांश और रेखांश होगा तो फिर कुंडली गलत बनेगी। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, इस विषय को जानते हैं। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है और आज के इस सूत्र को समझना है। कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये 2 भाव, दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का भाव है और 12वां भाव खर्च का भाव है। इसके अलावा व्यसन का भाव भी है, यात्रा का भाव भी है। बहुत अधिक खर्च होता है, समस्या आती है खर्च से संबंधित, या लंबी यात्राएं होती तब भी 12वां भाव देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यदि लंबे समय तक हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है, हॉस्पिटल जाना, फिर वहीं पर एडमिट होना, ऐसी स्थिति भी 12वें भाव से देखी जाती है। दुर्घटना भी 12वें भाव से देखी जाती है। तो 12वें भाव को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा भाव, ज्योतिष में इसे मारक भाव भी कहा है। तो आप ध्यान से देखें, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, दूसरे भाव में देखें और 12वें भाव में देखें क्या राशि लिखी हुई है। केवल अंक को देखना है, कौन सा अंक लिखा हुआ है। लग्न कुंडली अर्थात सबसे पहली जो जन्म कुंडली होती है, कुंडली जब कंप्यूटर से कुंडली निकलवाते हैं तो फर्स्ट पेज खोलते ही जो कुंडली सामने आती है, लग्न चक्र, लग्न कुंडली, उसको देखना है। दूसरे भाव और 12वें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, क्या राशि लिखी हुई है, उसको ध्यान से देखें और समझें। 1 से 12 के बीच में कोई भी राशि हो सकती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों के 12 अंक हैं। कोई न कोई एक अंक दूसरे भाव में लिखा होगा और कोई न कोई एक अंक इनमें से 12वें भाव में लिखा हुआ होगा। अब सूत्र को आसानी से समझें आप।
यदि दूसरे भाव का जो स्वामी है, अब स्वामी को कैसे जाने, अनेक बार मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन कन्या का बुध होता है, कर्क का चंद्रमा, सिंह राशि का 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, धनु और मीन राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु, मकर कुंभ राशि 10 और 11 नंबर, मकर 10 नंबर 11 नंबर, कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो राशियां, उनके अंक, आजकल तो गूगल के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी आप राशियों के स्वामियों को जान सकते हैं। तो बहुत सरल विधि है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो दूसरे भाव के स्वामी की महादशा चल रही हो और उसमें अंतरदशा आ जाए 12वें भाव के स्वामी की, सिंपल सा सूत्र है। या 12वें भाव का जो स्वामी है उसकी महादशा चल रही हो और दूसरे भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए, या प्रत्यंतर आ जाए, या किसी अन्य ग्रह की महादशा चल रही, कोई भी ग्रह है उसकी महादशा चल रही है और दूसरे भाव या 12वें भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे समय में लेन देन में सावधानी रखनी होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर समय समस्या नहीं रहती है, इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि 365 दिन साल के सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कोई महीना बहुत अच्छा निकलता है, किसी महीने में कोई 5 दिन हैं बहुत ही अशुभ निकलते हैं, वहाँ स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमें दवाई लेनी पड़ती है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि हमें काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। तो उसका कारण यही है कि कहीं दूसरे भाव या 12वें भाव के स्वामी की अंतरदशा तो नहीं चल रही या प्रत्यंतर तो नहीं चल रहा, और बारीकी से देखें तो सूक्ष्मांतर दशा तो नहीं चल रही, उसको भी अवश्य देखें। तो दूसरे भाव में, जैसे उदाहरण से आप समझें कि तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर, लग्न में 7 का अंक है, तो दूसरे भाव में क्या होगा, 8 का अंक होगा, और 12वें भाव में क्या होगा, 6 का अंक होगा। तो यहाँ दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, मंगल, और 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, बुध ग्रह, क्योंकि कन्या राशि 12वें भाव में 6 नंबर और दूसरे भाव में 8 का अंक है, मंगल स्वामी हुआ। तो अब यहाँ पर एक बात और है, उसको भी समझें कि तुला लग्न की जो कुंडली है, जैसे इस तुला लग्न के बारे में ही बात करें, और वैसे अन्य लग्नों को भी आप इसी विधि से समझ सकते हैं। आपकी जो कुंडली है, चाहे किसी भी लग्न की हो, उसमें लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, 5वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और 9वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे तुला लग्न में लग्न का स्वामी, 5वें का स्वामी और 9वें का स्वामी किसी भी कुंडली में, चाहे तुला लग्न हो चाहे अन्य लग्न हो, लग्न पंचम 9वें के स्वामी शुभ फल देने वाले होते हैं। जो लग्न का स्वामी है, 5वें भाव का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, वह इतना बुरा नहीं होता है, बल्कि उसे शुभ कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि जैसे मैंने उदाहरण से आपको समझाया कि तुला लग्न है, तो दूसरे भाव का स्वामी कौन है, मंगल 8 नंबर, और 12वें भाव का स्वामी कौन है, बुध ग्रह 6 नंबर। लेकिन बुध ग्रह, यहाँ पर एक बात और समझें कि बुध ग्रह 9वें भाव का भी स्वामी है, तो बुध ग्रह यहाँ शुभ हो गया। 12वें भाव का स्वामी भी बुध है, लेकिन 9वें भाव का स्वामी भी बुध ग्रह है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर अन्य जो ग्रह हैं उनकी 2-2 राशियाँ होती है। तो कोई ग्रह जो 12वें भाव का स्वामी है या दूसरे भाव का स्वामी है, लेकिन इसके साथ ही वह लग्न पंचम या 9वें का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह जो कि लग्न पंचम 9वें का स्वामी है, वह इतना बुरा फल नहीं देगा। यदि वह जैसे 12वें भाव का स्वामी है तब भी बुरा फल नहीं देगा। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, 12वें भाव का स्वामी गुरु होता है, लेकिन गुरु 9वें भाव का भी स्वामी होता है, तो गुरु की महादशा उतनी बुरी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है, तो गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर आए तो वहाँ स्थिति खराब होती है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होता है। तो इसी प्रकार से तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें मंगल ज़्यादा अशुभ होता है, बुध उतना अशुभ नहीं होता है। तो वहाँ पर मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या किसी भी ग्रह की दशा चल रही, उसमें मंगल का अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर आ गया, तो वहाँ स्वास्थ्य पर ध्यान देना होता है। लेन देन में भी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, 12वां भाव खर्च का भाव है। तो इन 2 भावों के बारे में इस सूत्र को आपने जाना, लेकिन इसको तरीके से समझना पड़ता है।
जो दूसरे भाव का स्वामी है वह कहीं पंचम भाव का स्वामी तो नहीं, ऐसी स्थिति में भी वहाँ वह शुभ हो जाता है, अशुभ फल कम करता है। तो यहाँ दूसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी की स्थिति यह भी समझनी है स्थिति कि वह कहीं लग्न पंचम नवम, पंचम या नवम में से किसी एक भाव का स्वामी जरूर होगा, तो ऐसी स्थिति में वह उतना अशुभ नहीं होगा। लेकिन यदि वह केवल 12वें भाव का ही स्वामी है या अन्य किसी भाव का स्वामी है, लग्न पंचम नवम का स्वामी नहीं है, तो उसके अशुभ फल वहाँ पर आते अवश्य हैं। और उस समय में जब भी उसकी अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर आता है तो उस समय को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसकी गणना अगर आपको आ गई, कुछ नहीं, केवल कुंडली खोलकर देखना है पीछे कि यह समय अभी मंगल का है, मंगल इस कुंडली में, जैसे तुला लग्न की कुंडली, उसमें मंगल उतना अच्छा नहीं होता है तो मंगल को वहाँ देखना पड़ता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, वहाँ शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देता है तो उसको समझना होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग कुंडलियों में दूसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी अलग अलग होते हैं और उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे आर्थिक कोई स्थिति है, तो वहाँ पर भी सावधानी रखें और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ध्यान अवश्य रखें। तो कुल मिलाकर आपने इस विषय को जाना, अच्छी तरह से मैंने वैसे समझाया है, ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे कि ऐसी स्थिति यदि कुंडली में बन रही है तो सावधानी अवश्य रखें। और उपाय से बेहतर यही है बचाव। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी मौसम विशेष में स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ खान पान को व्यवस्थित कर दिया तो आप बीमार नहीं होंगे। और यदि वहाँ पर खान पान भी वैसे ही रखा और आपने, जैसे ठंड का मौसम है और अच्छा पहना नहीं कपड़ा, तो फिर समस्या भी रहती है। तो यहाँ इस बात पर बचाव सबसे बड़ा उपाय है। हर बीमारी, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन बचाव सबसे बड़ा उपाय होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।